ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 1-1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ। मैं जगदीप कौर सरदार मनदीप सिंह हौलदार की पत्नी। साडे घर विच उन्हां दी शहीदी लई सरदार भगवंत सिंह मान जो मुख मंत्री हैं, उन्हां साडे घर की सहायता बच्चों की सहायता लई जो 1 करोड़ रुपया दे के गए हैं, उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद। मैं सरदार शहीद हौलदार मनदीप सिंह दा चाचा जी हाँ। 17.5 साल सर्विस करके वो पिछले साल 20 अप्रैल 2023 ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਵਜੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਰੂ ਵਰਗੇ ਕੱਦਾਂ ਵਰਗੇ ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਭੇਜੇ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। पड़ोसी देश में बहुत उत्पात हो रहे, वहाँ रहने वाले हिंदू बंधुओं को बिना कारण ही उसकी गर्मी झेलनी पड़ रही है। भारतवर्ष की परंपरा ये रही है कि भारतवर्ष अपने आप को दुनिया के उपकार के लिए बड़ा करता है। पिछले वर्षों में हमने देखा होगा कि हमने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, कुछ नहीं किया। जब जब जो संकट में था उसको मदद की। वो हमारे साथ कैसा व्यवहार करता है इसको देखा नहीं। जो संकट में है उसकी मदद करना, ये हमारा देश है। हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। उस स्वतंत्रता की हमको प्राणपण से रक्षा करनी है। और स्वतंत्र में जो स्व है उसको अधिकाधिक प्रकट करना है। ये बातें मन में रखकर जब चलता है तो उसके कारण जो वातावरण बनता है उसमें स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है। परिस्थिति आज हम देख रहे हैं, पड़ोसी देश में बहुत उत्पात हो रहे, वहाँ रहने वाले हिंदू बंधुओं को बिना कारण ही उसकी गर्मी झेलनी पड़ रही है। भारतवर्ष ऐसा है कि स्व की रक्षा और स्वयं की स्वतंत्रता इसका तो है ही दायित्व, हर एक देश का होता है।
लेकिन भारतवर्ष की परंपरा ये रही है कि भारतवर्ष अपने आप को दुनिया के उपकार के लिए बड़ा करता है। और इसलिए पिछले वर्षों में हमने देखा होगा कि हमने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, कुछ नहीं किया। जब जब जो संकट में था उसको मदद की। वो हमारे साथ कैसा व्यवहार करता है इसको देखा नहीं। जो संकट में है उसकी मदद करना, ये हमारा देश है, ऐसा हमको चलना है। दुनिया भर के दुख पीड़ितों के लिए हम करते हैं, हमारी सरकार भी करती है। तो ऐसी परिस्थिति में अपना देश ठीक रहे और अन्य देशों को ठीक होना है, उनको हमारी मदद हो। और उन देशों में ये जो अस्थिरता की, अराजकता की गर्मी झेलने वाले लोग हैं, उनको कोई कष्ट न हो, उन पर कोई अत्याचार अन्याय न हो, ये देखना ऐसी कितनी ही जिम्मेवारी एक देश के नाते हमारे सर पर है। कुछ मामले तो सरकार को अपने स्तर से ही करने पड़ते हैं, परंतु ये सब करने की शक्ति उनको भी तब मिलती है जब सामान्य समाज इस प्रकार की एक मनोवृत्ति लेकर, सजगता लेकर, देश के लिए सर्वस्वार्पण की भावना लेकर जीता है। जब गुलामी थी तब स्वतंत्रता लाने के लिए मरना भी पड़ा। उस स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सीमा पर लड़ने वाले जवान अपना बलिदान करते हैं। उनके प्रति कृतज्ञता मन में रखकर, उनके परिवार देश में है, उनको सब प्रकार से सुस्थिर रखना, उनकी चिंता करना, वो सीमा पर जागते रहते हैं क्योंकि हम सुख से सो सके, तो उनके परिवारों की अनदेखी ना हो, इसकी चिंता करना, स्व क्या है समझकर उसका अधिकाधिक आचरण करना और देश के लिए चलने वाले सभी प्रयासों में सहयोगी बनना। किसी प्रकार से अनुशासनहीनता, अराजकता, इसका स्पर्श समाज जीवन को होने नहीं देना। ये जब सामान्य समाज करता है तो दुनिया भर में लोगों को स्थिर करने का, दुख मुक्त करने का सामर्थ्य देश के शासन का भी बन जाता है। आज हम सबको शुभकामना दे रहे हैं, आपस में शुभकामनाएं दे रहे हैं, पूरे देश के लिए अभीष्ट चिंतन कर रहे हैं। उसके साथ साथ इन कर्तव्यों का स्मरण करने का भी यह दिवस है। अनेक बलिदानों से ये स्वातंत्र्य हमने अपने लिए पाया है, लंबे समय के बाद पाया है। तो उसको ऐसे वैसे में इधर उधर होने न देना, ये हम सब का नागरिक के नाते, इस देश के समाज के घटक के नाते आबाल वृद्ध महिला पुरुषों का सबका कर्तव्य है।